महादेव ने तो उसका सर उसके धड़ से विलग किया था, फिर वो पुनः जीवित कैसे हो गया? ये क्या हो रहा है? अभी तक तो पिताश्री का क्रोध उसकी शक्ति बन रहा था, इसीलिए पुनर्जीवित हो रहा था ये। किंतु अब तो पिताश्री शांत हैं। जलंधर का वध भी किया उन्होंने, फिर वो कैसे जागृत हो उठा? इसका तो यही अर्थ है कि मात्र पिताश्री का क्रोध ही उनकी शक्ति का स्रोत नहीं, कुछ और भी है जिससे बल पाकर जलंधर सुरक्षित है। और क्या हो सकता है जिससे बल मिल रहा है जलंधर को? जो महादेव के बल को विफल करे, ऐसा बल और किसमें हो सकता है भला? इस रहस्य को शीघ्र ज्ञात करना होगा हमें। कैसे दूर होगा ये संकट? प्रथम पूज्य श्री गणेश जी की युक्ति और महादेव के प्रहारों के बाद भी इसका अंत नहीं हो रहा। नहीं, कुछ तो अनुचित हो रहा है। ये संभव नहीं, मुझसे ही कुछ भूल हो रही है। कुछ तो है जिस पर ध्यान नहीं गया मेरा, किंतु क्या है वो रहस्य जो मैं भी नहीं देख पा रहा हूँ? कोई तो राह होगी, कोई तो समाधान होगा। कुछ तो सुना था मैंने जब हम कैलाश लौटे थे और पिताश्री ने जलंधर को चुनौती दी थी। हाँ, अवश्य कुछ सुना था उस समय। क्या सुना था गणेश तुमने? आपको कैलाश के निकटों शिव के समक्ष नहीं जाना है, क्योंकि एकमात्र शिव ही है जो आपका वध कर सकते हैं। इसलिए आपको सदैव कैलाश से दूर रहना है बजरंग। आपको कैलाश के निकटों शिव के समक्ष नहीं जाना है। जब तक तुम जीवित हो, मेरा कोई वध नहीं कर सकता। वृंदा 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 वृंदा, वृंदा, तुम्हारे कहने का अर्थ है जलंधर की पत्नी वृंदा? हाँ मामा जी, जलंधर की पत्नी है वृंदा। उन्होंने उनसे कहा कि जब तक वो उनके साथ है, उनका कोई अहित नहीं हो सकता। ये नाम तो मेरे एक भक्त का है। मामा जी की भक्ति? गणेश, जब तक वृंदा जीवित है, जलंधर का अंत असंभव है। जलंधर का अंत असंभव है। जलंधर का अंत असंभव है। ये तो विचित्र दुविधा उत्पन्न हो गई। वृंदा जी ही जलंधर जी के जीवन का आधार है, किंतु क्यों? ये आपने क्या कहा भ्राता नारायण? जब तक वृंदा जीवित है, जलंधर का अंत नहीं हो सकता। वृंदा के नाम से मुझे उस वरदान का स्मरण हो आया है जो मैंने उसे दिया था। एक समय था जब वृंदा मेरी बहुत बड़ी भक्त थी। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णशुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्धान्यगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। तब मेरे प्रति वृंदा की अटूट श्रद्धा थी और वो मेरी ही भक्ति में डूबी रहती थी। उसकी भक्ति और तपस्या से प्रसन्न होकर एक दिवस मैंने उसे दर्शन दिया और उसे वरदान मांगने को कहा। प्रभु, अगर आप मुझे कोई वरदान देना ही चाहते हैं तो सदा सुहागिन रहने का वरदान दीजिए। मेरे जीवित रहते मेरे पति की कभी मृत्यु ना हो। संसार का कोई मनुष्य, कोई देवता
यहाँ तक कि त्रिदेव भी मेरे पति को मारने में सक्षम ना हो पाए। किंतु पुत्री, तुमने अभी तक तो अपने पति का चुनाव तो किया ही नहीं। मुझे विश्वास है प्रभु कि समय आने पर मेरे स्वामी का चुनाव भी हो ही जाएगा। जब भी वो मेरे समक्ष आएंगे और मुझे भा जाएंगे तो मैं भी उनका चुनाव कर लूंगी, और फिर आपके वरदान से वो सदा मेरे साथ रहेंगे। मेरे जीवित रहते उनकी कभी मृत्यु नहीं होगी। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। मैं आपसे ये वरदान पाकर धन्य हो गई प्रभु। कल्याण हो पुत्री। किंतु नियति को कुछ और ही स्वीकार था। सरल, निष्कपट, पावन हृदय, मेरे प्रति श्रद्धालु, मेरी भक्ति में सदैव डूबी रहने वाली वृंदा ने पति रूप में चुनाव भी किया तो उस दुष्ट असुर जलंधर का। विश्वास ही नहीं होता। जलंधर की पत्नी वृंदा मामा जी की भक्त, कुछ स्पष्ट नहीं हो रहा है। जब तक वृंदा जीवित है जलंधर का अंत असंभव है। असंभव है मेरा अंत। मैंने सुना था तुम त्रिकालदर्शी हो, सब ज्ञात है तुम्हें, किंतु मिथ्या सुना था मैंने, सब मिथ्या है। अंततः मेरे वध के इतने व्यर्थ प्रयास नहीं करते तुम। अभी भी समझ जाओ शिव, समझ जाओ, शरणागत बन जाओ। मैं भगवान सर्वश्रेष्ठ जलंधर हूँ, मैं अमर हूँ। तुम कितने मूर्ख हो जलंधर, तुम अभी तक नहीं समझे कपट, कुटिलता और दुष्टता कभी भी अमर नहीं होते। उनका अंत तो होकर ही रहता है। अंत करोगे? असंभव को संभव बनाओगे, मिथ्या भगवान। मामा जी, आपकी भक्तिन सरल हृदय वृंदा और उस वृंदा में बहुत भेद है। जिससे हमारी भेंट हुई थी वो तो बहुत अभिमानी थी, विचित्र वस्त्र और आभूषण धारण किए थे उसने। आपकी भक्तिन में इतना बड़ा परिवर्तन कैसे संभव है मामा जी? कदाचित जलंधर की पत्नी कोई और वृंदा है। नहीं गणेश, वृंदा में आए परिवर्तन का कारण जलंधर ही है। वृंदा के साधारण पुजारिन रूप से, उसकी साधारण वेशभूषा से जलंधर उसकी ओर कभी आकर्षित नहीं होता, क्योंकि बुरे और बुराई को सादगी कभी नहीं भाती। वृंदा मेरी भक्त होकर भी अच्छाई और बुराई में भेद न कर सकी, और उसके हृदय में जलंधर को पाने की कामना बढ़ने लगी। हमारी अनुचित कामनाएं हमें पाप की ओर ले जाती हैं। वही वृंदा के साथ भी हुआ। वो मेरी भक्ति त्याग कर जलंधर की कामना करने लगी। यहां तक कि जलंधर को पाने की लालसा में उसने जलंधर जैसा बनने का निर्णय भी ले लिया। अब से मैं भक्ति के मार्ग को त्याग कर वही मार्ग अपनाऊंगी जिससे वो आकर्षित होकर मेरी ओर चले आएंगे। और बुराई को बुराई अपनी ओर खींची लेती है। जब वृंदा बुरी बनी तो जलंधर उसकी ओर आकर्षित भी हुआ। वृंदा हूँ और मुझे ये वरदान प्राप्त है कि मेरे जीवित रहते मेरे पति की मृत्यु कभी नहीं हो सकती। और जब जलंधर को उस वरदान के बारे में ज्ञात हुआ तो वो उसकी ओर और भी लालायित हुआ, और इस प्रकार इन दोनों का विवाह संपन्न हुआ। गणेश, जब तक वृंदा जीवित है वो सदा सुहागन रहेगी। अर्थात वृंदा के जीवित रहते जलंधर का अंत असंभव है। जलंधर का अंत असंभव है। जलंधर का अंत असंभव है।
महादेव अपने चंद्रहास का वार कर रहे हैं, जो जलंधर का अंत करने में अवश्य सक्षम होगा। और इस अंतराल में गणेश उसके अंत का कोई ना कोई उपाय अवश्य ढूंढ लेगा। अब कुछ करने का समय आ गया है। चंद्रहास में महादेव की विशेष शक्तियां समाहित हैं। ये एक अमोघ अस्त्र है। पुनः प्रयास कर लो। अपना एक खड़क प्रयोग करके देखना चाहते हो तो वो भी देख लो। मुझे कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि मैं भगवान सर्वश्रेष्ठ जलंधर हूं। ये खड़क तो दिव्य प्रतीत होता है। कहीं उस वृद्ध असुर गुरु का कथन सत्य तो ना हो जाए। नहीं, कुछ नहीं होगा मुझे, कुछ नहीं हो सकता मुझे। स्वामी, महादेव के चंद्रहास के वार से तो कोई सुरक्षित नहीं रह सकता। वृंदा को प्राप्त हुआ नारायण का वरदान या महादेव का अस्त्र प्रहार, दोनों ही अकाट्य हैं। अब क्या होगा स्वामी? देवी, जलंधर साधारण असुर नहीं है, महादेव की क्रोधाग्नि से उत्पन्न हुआ है और उस नारायण के वरदान से सुरक्षित भी है। कैसे होगा इसका अंत? इतना बड़ा प्रहार किया शिव ने मेरे बलश्रेष्ठ पर। नहीं, मुझे चिंता नहीं करनी चाहिए। जब तक मैं शेष हूं, मेरे बलश्रेष्ठ को कोई क्षति भी नहीं पहुंचा सकता। महादेव का चंद्रहास प्रहार कभी व्यर्थ नहीं हो सकता। महादेव का प्रहार जलंधर को आघात देगा, किंतु मेरे वरदान की अवमानना नहीं करेंगे महादेव। जलंधर को आहत होने से तो कोई नहीं रोक सकता, किंतु बिना वृंदा का अंत हुए उसका अंत भी कहाँ संभव है? ये तो विकट स्थिति उत्पन्न हो गई। महादेव ने चंद्रहास का प्रहार तो अवश्य किया है, किंतु जलंधर रूपी संकट को लेकर मेरा मन अब भी सशंकित है। आपने उचित ही किया नाथ, किंतु ये क्या देख रही हूं मैं? उमा अचंभित और चिंतित क्यों हो उठी? आनंद आ रहा है, मुझे बहुत आनंद आ रहा है। अरे स्वयं को महादेव पुकारते हो और मेरा वध नहीं कर पा रहे, कैसे महादेव हो तुम? बहुत मूर्ख हो जलंधर। दीपक की लौ बुझने से पूर्व एक बार अवश्य फड़फड़ाती है। उसी प्रकार तुम्हारा पुनर्जीवित होना
उसी लौ के समान है जो शीघ्र बुझने वाली है। ओ मेरी शंका उचित ही थी। संकट टलने में अभी समय शेष है। अपने सबसे प्रचंड अस्त्र का प्रयोग किया शिव ने, लेकिन फिर भी मेरे बलश्रेष्ठ जीवित है। अब तो प्रमाणित हो चुका कि भगवान है मेरे प्रिय बलश्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ जलंधर। और मैं हूं उनकी शक्ति। महादेव का चंद्रहास भी जलंधर का अंत नहीं कर पाए। गणेश जी, अब आप ही इसका हल निकालें। समस्या कितनी भी विकट क्यों ना हो, उसका समाधान अवश्य होता है देवराज। और इस समस्या को मिटाने का उपाय है वृंदा। अब मैं स्वयं उनके पास जाऊंगा, क्योंकि उनकी मुक्ति का समय अब आ गया है, जिसके लिए वो नारायण की भक्ति कर रही थी। किंतु पुत्र गणेश, तुम क्या कहोगे उससे? कैसे समझाओगे उसे? मेरा विश्वास कीजिए मामा जी, जो उचित है वही कहूंगा और वही करूंगा भी। हाँ, प्रभु, यदि आप वृंदा जी के साथ युद्ध करने जा रहे हैं तो कदाचित मुझे अपना कवच धारण कर लेना चाहिए था। कभी कभी जो कार्य शक्ति नहीं कर सकती, वो कार्य युक्ति से हो जाता है मूषक जी। और जहाँ अस्त्र निरर्थक हो जाते हैं, वहाँ शब्दों को अस्त्र बनाना पड़ता है। हाँ, इसलिए जो कार्य शांति पूर्वक हो सकता है, उसमें युद्ध कदाचित उचित नहीं। प्रभु, अभी तो हम ऋषि अगस्त्य के क्रोध से रक्षित हुए हैं और अब आप मुझे शंका हो रही है। ये कैसे संकट में प्रवेश करवा रहे हैं मुझे? मूषक जी, संकट के भीतर नहीं, उसे दूर करने के लिए जा रहे हैं हम, जो हमारा कर्तव्य भी है। शंका दूर कीजिए और अपनी गति बढ़ाइए आप। जी प्रभु। कार्य जितना शीघ्र संपन्न हो, उतना ही उत्तम होता है मूषक जी। चलिए। जो आज्ञा प्रभु। त्रिदेव भी मेरा वध नहीं कर सकते, त्रिदेव भी मेरा वध नहीं कर सकते। अमर हूं मैं, भगवान हूं मैं, अमर हूं मैं, भगवान हूं मैं, अमर हूं मैं, भगवान हूं मैं। बस, अब चिंता की कोई बात नहीं है। अब ये शिव चाहे कितनी भी बार मेरे बलश्रेष्ठ का वध क्यों ना कर ले, मेरे बलश्रेष्ठ पुनर्जीवित हो उठेंगे। फिर एक समय आएगा जब ये शिव अपनी पराजय स्वीकार करने के लिए विवश हो जाएगा। मुझे मेरे प्रिय बलश्रेष्ठ के लिए उनका प्रिय और स्वादिष्ट भोजन तैयार करना चाहिए। ये कभी भी विजयी होकर लौट सकते हैं। ये तो वही गजमुख बालक है, शिव पुत्र है ये। लेकिन ये यहाँ कैसे आया? क्या कर रहा है यहाँ पे? सुनो, रुको। यहाँ क्या कर रहे हो तुम? रुको। रुको तुम दोनों।
यहाँ से ये कैसी ध्वनि आ रही है? चौरे कर्म करने वाला छिपने का कितना भी प्रयास कर ले, अपने चिन्ह छोड़ता ही है। प्रभु, पूर्ण विश्वास है ना आपको? जो लेने आए थे वो मिल गया आपको? हाँ मूषक जी, मैं इसमें कोई भूल नहीं कर सकता। ये तो मैंने जलंधर जी के कक्ष से ही ढूंढ निकाली है। प्रभु, प्रभु, एक बार मुझे भी दिखाइए ना। नहीं नहीं मूषक जी, ये तो वो शक्ति है जिससे जलंधर का अंत हो सकता है। अच्छा, भैया ने मुझे बताया था कि जलंधर को नष्ट करने का एकमात्र यही उपाय है। आपको ज्ञात है, उसकी समस्त शक्तियों का स्रोत है ये शक्ति। हम इसे कहीं दूर ले जाकर नष्ट कर देते हैं मूषक जी, और तब उसके पश्चात उधर जलंधर स्वयं को नष्ट कर लेगा। हाँ चलिए मूषक जी। रुको। कौन सी शक्ति के बारे में बात कर रहे थे तुम दोनों? क्या लेके जा रहे हो यहाँ से? प्रभु, ये तो उचित नहीं हुआ। इन्होंने तो सब कुछ सुन लिया। अब क्या होगा? शक्ति? कैसी शक्ति? ये आप क्या कह रही हैं? मुझे तो कुछ भी ज्ञात नहीं। मुझे छलने का प्रयास मत करो, मैं सब सुन चुकी हूँ। दिखाओ मुझे वो शक्ति। ये गजमुख अवश्य मेरे साथ कोई छल कर रहा है। ऐसी कोई शक्ति है ही नहीं, क्योंकि मेरे प्रिय बलश्रेष्ठ ने मुझे किसी ऐसी शक्ति के विषय में नहीं बताया। क्या दिखाओगे तुम? ऐसी कोई शक्ति है ही नहीं। इससे पूर्व में भी जब तुम आए थे तो बहुत उपद्रव किया था तुमने, और अब जब तुम्हारे पिता मेरे प्रिय बलश्रेष्ठ से पराजित होने वाले हैं तो तुम कोई बड़ी समस्या खड़ी करने आए हो यहाँ। उचित है वृंदा जी, यदि आपका यही विश्वास है तो यही सत्य होगा। इसलिए जब मैं आपके और जलंधर जी के लिए कोई संकट नहीं, मेरे हाथों में कोई भी अद्भुत शक्ति नहीं, तब तो आपको मुझे निसंकोच लौटने देने में कोई आपत्ति नहीं होगी। चलिए मूषक जी। अरे ये तो जा रहा है यहाँ से। कदाचित मुझे देख लेना चाहिए कि इसकी मुट्ठी में है क्या। सब कुछ अस्त व्यस्त है। संपूर्ण कक्ष में खोजबीन की है उस बालक ने मेरे बलश्रेष्ठ की। कहीं सत्य में तो कुछ नहीं प्राप्त हो गया उसे, जिससे कि मेरे प्रिय बलश्रेष्ठ को क्षति पहुंच जाए। नहीं नहीं, मुझे रोकना होगा उसे। रुको, वो शक्ति मुझे दो। चलिए चलिए मूषक जी, शीघ्रता कीजिए। कदापि नहीं दूंगा, कभी नहीं दूंगा। इस शक्ति को यहाँ से कहीं दूर ले जाऊंगा मैं। आपको कभी नहीं दूंगा इसे मैं। मेरे पति मेरे प्रिय बलश्रेष्ठ ने इस राजभवन को सुरक्षा कवच से सुरक्षित रखा है, जिसे भेद कर तुम कहीं नहीं जा सकते। वृंदा जी, आप कितनी भोली हैं। हम जिस प्रकार यहाँ आए थे उसी प्रकार यहाँ से चले भी जाएंगे। वृंदा जी, जलंधर जी को पराजित करने के लिए मैं शक्ति को आपसे सुरक्षित रखूंगा, ले जाऊंगा यहाँ से, और आप मुझे कुछ नहीं कर सकेंगी। इतनी उद्दंडता तुमने सोच भी कैसे लिया कि तुम उस शक्ति को यहाँ से लेके जा सकते हो? अभी इसी क्षण लौटो यहाँ।
संभालिए। वृंदा जी का क्रोध बढ़ता ही जा रहा है। प्रभु! इस बार मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगी। प्रभु, हमें यहाँ से शीघ्र निकलना चाहिए। मूषक जी धीरज रखिए, धीरज। गणेश, वो सुरक्षित तो है। मैं इस प्रकार निष्क्रिय नहीं रह सकता। कदाचित गणेश को मेरी आवश्यकता है। मुझे उसके पास जाना ही होगा। रुको कार्तिकेय, गणेश बुद्धि से श्रेष्ठ है। मुझे विश्वास है वो वहां सुरक्षित होगा। गणेश भली भांति जानता है कि वो क्या कर रहा है। कैसी विडंबना है ये। एक और गणेश वृंदा को संभाल रहा है और दूसरी ओर पिताश्री जलंधर से युद्ध कर रहे हैं, और मैं किसी की कोई सहायता नहीं कर पा रहा हूं। करते रहो मुझ में वार। समय की कमी नहीं है मेरे पास, क्योंकि मैं भगवान सर्वश्रेष्ठ जलंधर हूं। रुको बालक, तुम्हारा अंत करूंगी मैं। प्रभु बचिए। इस बार मैं तुम्हें यहां से जाने नहीं दूंगी। मेरे समक्ष आओ। इधर देखिए वृंदा जी, मैं तो यहाँ हूँ। वृंदा जी, ये शक्ति तो आपको संभाल कर सुरक्षित रखनी चाहिए थी। अब जब मुझे ये शक्ति प्राप्त हो गई है और आपको ज्ञात हो गया है कि आपके पति पराजित होने वाले हैं, तो आप ऐसा उपद्रव कर रही हैं। किंतु मैं अब विलंब नहीं कर सकता। चलिए मूषक जी। जी प्रभु। तुम कहीं भी चले जाओ गजमुख, किंतु मैं तुमसे वो शक्ति छीन कर ही रहूंगी और फिर तुमको नष्ट कर दूंगी मैं। चतुर गणेश अंततः वृंदा को उस स्थान तक ले ही आया जहां वो लाना चाहता था। अब देखना है कि वो कैसे जलंधर के अमृतत्व के वरदान को खंडित कर इस संकट को हरता है। मूषक जी, शीघ्रता कीजिए। जी प्रभु।
कहीं भी चले जाओ गजमुख, किंतु मैं तुमसे वो शक्ति छीन कर ही रहूंगी। मूषक जी चलिए। जी प्रभु। मैं तुम्हें पकड़ कर ही रहूंगी गजमुख, और फिर मुझसे तुम्हारी रक्षा कोई नहीं कर पाएगा। मूषक जी शीघ्रता कीजिए। आनंद आएगा, अपार आनंद आएगा। वहाँ तुम्हारे पिता को मेरे पति धूल धूसरित करेंगे। यहाँ मैं तुम्हें उचित पाठ सिखाऊंगी। युद्ध तो मैं भी कर सकता हूँ मूषक जी, किंतु मैं अपने हाथों से किसी स्त्री का वध नहीं करना चाहता। यदि आपको युद्ध नहीं करना तो हम इससे उलझे क्यों रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं हम? मूषक जी आपके प्रश्नों की सूची तो कभी समाप्त ही नहीं होती। अभी आपकी जिज्ञासा शांत हो जाएगी जब हम वृंदा जी को उनके वास्तविक निवास तक पहुंचा देंगे। उन्हें उनके सत्य से पुनः परिचित करा देंगे। ओह, समझ गया प्रभु। मूषक जी जब मैं संकेत दूं, आप सीधे नीचे उतर जाइएगा, समझ गए ना? तो प्रभु नीचे तो सागर है और मुझे तो तैरना ही नहीं आता। अब सागर में तो कूदना ही पड़ेगा, अन्यथा वृंदा जी की छोड़ी गई शक्ति आपको पल भर में भस्म कर देगी। मूषक जी मुझ पर विश्वास रखिए और निसंकोच उतरिए। जी प्रभु। भाग कर जा रहे हो गजमुख? कहीं भाग कर नहीं जाने दूंगी तुम्हें। व्यर्थ प्रयास कर रही हैं आप। सागर की अतल गहराई में आप मुझे कभी नहीं पकड़ सकेंगी वृंदा जी। वास्तविक भगवान की पत्नी हूँ मैं। तुम्हें कहीं से भी ढूंढ निकालने की क्षमता है मुझ में। जल में हो या थल में, तुम मुझसे कहीं नहीं बच सकते। देखिए मैं तैरने में सक्षम हो गया हूँ, तैर रहा हूँ मैं। मूषक जी प्रत्येक व्यक्ति के भीतर अनेकों संभावनाएं और क्षमताएं छिपी होती हैं, जो विपरीत परिस्थितियों में उसका साथ देने के लिए उजागर होती हैं। आवश्यकता है तो बस अपने ऊपर विश्वास और साहस की। चलिए बस आप आगे बढ़ते जाइए।
मैं वृंदा जी को कोई आघात नहीं दूंगा, किंतु सागर में बसे जीवन को भी आहत नहीं करने दूंगा। मूषक जी पीछे मुड़िए। जी प्रभु। मूषक जी ऊपर चलिए। गणेशु वामाहुर्विप्रथमम् नारिते वक्रियते कीजिनादे महामारकं भगवन् विक्रमरक्ष। कहाँ गया वो गजमुख? बस वृंदा जी, अब मैं अपने लक्ष्य से अधिक दूर नहीं, और जैसे ही मैं वहाँ पहुँचूंगा मैं इस शक्ति को नष्ट कर दूंगा और फिर उधर जलंधर का वध हो जाएगा। जब तुम प्रथम बार मेरे कैलाश में आए थे तब से तुम्हारे कारण विनाश ही हुआ है। कंटक की भांति चुभ रहे हो तुम मेरे नेत्रों में। बस कि तू आज तुमसे वो शक्ति छीन कर तुम्हें ताड़ना देने का आनंद प्राप्त करूंगी मैं। मूषक जी, आप उस शिला के पीछे छिप जाइए और मेरी प्रतीक्षा कीजिए। जी प्रभु। रुको दुष्ट, कहाँ भाग रहे हो तुम? आइए आइए वृंदा जी, यदि शक्ति चाहिए तो आइए, ले लीजिए मुझसे। आइए आइए। कहीं भी छिप जा तू, मैं तुम्हें ढूंढ कर ही निकालूंगी। तो उस खंडहर की तरफ जा रहा है ये। मैं इसके पूर्व वहां पहुंच जाऊंगी और अंत कर दूंगी इसका। पकड़े गए ना गजमुख। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मुझसे बचकर कहीं नहीं जा सकोगे तुम। आज इस चीर्ण शीर्ण मंदिर के अवशेष साक्षी बनेंगे मेरे द्वारा तुम्हें उचित पाठ सिखाने में। पाठ तो कोई अवश्य सीखेगा यहाँ, किंतु वो कौन होगा ये तो अभी ज्ञात हो जाएगा वृंदा जी।
तो रिक्त है। कहाँ है वो शक्ति? कौन सी शक्ति वृंदा जी? मेरे पास तो कोई शक्ति थी ही नहीं। मैं तो बस आपको यहाँ तक लाना चाहता था, इस जीर्ण शीर्ण मंदिर में, जो साक्षी था आपके पूर्व समय का, जिस मंदिर में आप सदा तप में लीन रहती थीं। मैं और इस मंदिर में रहती थी? असंभव। सून जी, तनिक सहायता कीजिए। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। दिन्ता 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 दिन्ता। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाकारं ये स्थान तो परिचित सा लग रहा है। वर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिहृदध्यानगम्यं। मैं इस स्थान से भली भांति परिचित हूँ। स्मरण कीजिए वृंदा जी, आप क्या थी और अब क्या हो गई हैं? स्मरण कीजिए अपनी सरलता, अपनी पवित्रता को। और अब देखिए कितनी बुराइयों को आपने अपना लिया है। बुरी संगति का कैसा कुप्रभाव हुआ है आप पर। एक पावन हृदय प्रभु भक्त से एक कुटिल कपटी आसुरी बन गई हैं आप। मात्र एक अनुचित कामना व्यक्ति को ऐसे अंधकार कूप में धकेल सकती है जिसमें आप पहुंच गई हैं वृंदा जी। जलंधर को पाने के लिए आपने अपने इष्ट, संसार के पालनहार प्रभु नारायण को भुला दिया। भक्ति के गंगा समान पावन प्रवाह को तेज कर आपने दुष्टता से अपने जीवन को दूषित कर दिया। जिसे मैंने अपने पति रूप में चुना, उसे अपनी ओर आकर्षित भी न कर सकी मैं, तो क्या लाभ है ऐसी विष्णु भक्ति का। अब से मैं भक्ति के मार्ग को त्याग कर वही मार्ग अपनाऊंगी जिससे वो आकर्षित होकर मेरी ओर चले आएंगे। भक्त ने भक्ति त्याग दी, किंतु भगवान ने उसका साथ नहीं छोड़ा वृंदा जी। आपको आपकी भक्ति के फलस्वरूप प्रभु नारायण से प्राप्त हुआ वरदान ही उस दुष्ट जलंधर का कवच बना हुआ है। वो दुष्ट जो संसार से भगवान का अस्तित्व ही मिटा देना चाहता है, जो पापी होने पर भी जगत का भगवान बनना चाहता है। हाँ वृंदा जी, स्मरण कीजिए आप
श्री हरि नारायण की महाभक्त हैं। मैं क्या कर बैठी? इतना बड़ा अपराध कैसे हो गया मुझसे नारायण? मेरे आराध्य, मैं ऐसी कपटी कुटिल कैसे बन गई? विफल हो चुका है तुम्हारा चंद्रहास का प्रहार। फिर भी वार करना चाहते हो तो कर लो, किंतु मुझे कुछ नहीं हो सकता। क्या पुनः जीवित हो उठेगा ये? इसके शीश पुनः उगाएंगे? मैं पुनः वापस आ गया। अरे ये क्या हुआ? तुमने अपना चंद्रहास क्यों लौटा लिया? पुनः वार करो, चलो एक बार पुनः वार करो मुझ पे। मुझे इस क्रीड़ा में बहुत आनंद आ रहा है। इस दुष्ट की उद्दंडता अब सहन नहीं कर पा रहा हूं मैं। गणेश, कहां हो तुम? विघ्नहर्ता हो तुम अनुज। इस विघ्न को कब दूर करोगे तुम? वृंदा जी, एक अनुचित निर्णय ने आपको इतना गिरा दिया, किंतु भगवान आपको नहीं भूले। आप प्रभु नारायण की प्रिय भक्त थीं और सदैव रहेंगी। मैं आपके वरदान को इस संसार के लिए अभिशाप नहीं बनने दूंगी। ऐसा कदापि नहीं होने दूंगी मैं। अनुचित किया है मैंने, किंतु अब सब उचित कर दूंगी मैं। ओम नारायणाय नमः। ओम नारायणाय नमः। ओम नारायणाय नमः। ओम नारायणाय नमः। ओम नारायणाय नमः।
इतने वर्षों में ऐसी अद्भुत आत्मिक शांति, ऐसे परम सुख का आनंद आज पुनः प्राप्त हो गया मुझे। मूषक जी, अब वृंदा जी अपनी भूल समझ चुकी हैं, किंतु अब प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि क्या अब भी वृंदा जी जलंधर के पक्ष में होंगी, उनके अमरत्व का कारण बनेंगी? ये तो अब उन्हें ही निश्चय करना होगा, क्योंकि एक वही है जो जलंधर और उनकी शक्ति को तोड़ सकती है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई मार्ग नहीं मूषक जी। बस जलंधर, बस अति हुआ। अब तुम्हारा अंत अवश्य होगा। और भगवान, अब तक तुम ये नहीं समझे कि तुम कुछ भी कर लो, मेरी मृत्यु नहीं हो सकती। प्रभु, अगर आप मुझे कोई वरदान देना ही चाहते हैं तो सदा सुहागिन रहने का वरदान दीजिए। मेरे जीवित रहते मेरे पति की कभी मृत्यु ना हो। तथास्तु। असुर गुरु है शुक्राचार्य, वही हमें संसार पर विजय प्राप्ति का मार्ग सुझाएंगे। इन सभी देवताओं को ऐसा पाठ सिखाइए जो ये कभी भुला ना सके। मुझे ये वरदान प्राप्त है कि मेरे जीवित रहते मेरे पति की मृत्यु कभी नहीं हो सकती, अर्थात मेरे जीवित रहते तुम्हारी मृत्यु कभी नहीं हो सकती जलंधर, अर्थात मेरे जीवित रहते तुम्हारी मृत्यु कभी नहीं हो सकती जलंधर। मुझे ये वरदान प्राप्त है कि मेरे जीवित रहते मेरे पति की मृत्यु कभी नहीं हो सकती। नहीं नारायण, मैं आपके वरदान को इस संसार के लिए अभिशाप नहीं बनने दूंगी। मुझे लगता है मुझे फिर से स्मरण कराना होगा कि जब तक मेरी पत्नी वृंदा जीवित है मुझे कुछ नहीं हो सकता। बुरी संगति का कैसा कुप्रभाव हुआ है आप पर? हम दोनों साथ मिलकर समस्त संसार पर अनंत काल तक राज करेंगे। वो दुष्ट जो संसार से भगवान का अस्तित्व ही मिटा देना चाहता है। सर्वश्रेष्ठ जलंधर, भगवान जलंधर हूं मैं, या तुम्हें तो क्या किसी को भी शिव का नाम लेने की अनुमति नहीं। जो पापी होने पर भी जगत का भगवान बनना चाहता है। अपने सभी पापों का प्रायश्चित करूंगी मैं।
अपने इस पापमय जीवन से मुक्त हो जाऊंगी मैं। कुछ नहीं हो सकता मुझे। भविष्य में तुम्हारी पत्नी ही तुम्हारे लिए मारक संकट बनेगी। वृंदा, रुकिए मूषक जी, युद्ध समाप्त हुआ।
सत्य है, विघ्नहर्ता है गणेश जी के वचन। मेरे कर्म, मेरे पाप कर्म मेरे और इस संसार के लिए विघ्न बन गए थे, लेकिन गणेश जी ने मुझे उचित मार्ग पर लाकर, मुझे सत्य कर्म के मार्ग पर लाकर उस विघ्न को दूर कर दिया, मुक्ति दिलाई उन्होंने मुझे। आप महान हैं गणेश जी। अब देवी वृंदा को प्रभु नारायण के चरणों में स्थान प्राप्त होगा। नारायण बहुत दयालु हैं। भक्तों ने भले ही भूल जाएं, किंतु वो अपने भक्तों को कभी नहीं भूलते। उनकी दया दृष्टि तो सदैव अपने भक्तों पर बनी रहती है। ज्ञात नहीं मेरे पापों के बाद प्रभु नारायण मुझे स्वीकार करेंगे या नहीं। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णशुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्धान्यगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। आपके दर्शन पाकर मैं कृतार्थ हो गई प्रभु। अपने पापों के कारण मैं आपसे चाहे कितनी भी क्षमा याचना करूं कम है प्रभु, फिर भी मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु। पुत्री वृंदा, संसार के हित के लिए तुमने स्वयं को दंड दे दिया। अब तुम मुक्ति की अधिकारी हो। धन्यवाद प्रभु। क्षमाशील हैं, महान है नारायण। आपको शत शत नमन मामा जी। मूषक जी चलिए अब शीघ्रता कीजिए, हमें शीघ्र कैलाश पहुंचना चाहिए। जी प्रभु। बस कुछ ही क्षण बाद ये दुष्ट पुनः उठ खड़ा होगा। आप सभी इतने चिंतित क्यों हैं? प्रणाम माँ, प्रणाम पिताश्री। पुत्र गणेश, तुम कुशल तो हो ना? और वृंदा? मैं भी कुशल हूँ माँ, और वृंदा जी भी। मामा जी ने स्वयं उन्हें उचित मार्ग जो दिखाया है ना मामा जी? महादेव, जलंधर अब पुनः जीवित नहीं होगा, क्योंकि मैंने वृंदा को वरदान दिया था कि जब तक वो जीवित है उसका पति मृत्यु से सुरक्षित रहेगा। परंतु गणेश के कारण मैंने वृंदा को मोक्ष प्रदान कर दिया है। जलंधर अब मृत्यु के मुख में जा चुका है। पिताश्री, जलंधर ने घोर पाप किए। उसके अपराध बहुत बड़े थे, किंतु अब आपने उनका विनाश कर दिया। और आपके त्रिशूल से जिसका भी वध होता है उसका अहंकार तो स्वतः ही मिट जाता है पिताश्री। महादेव, जलंधर आपकी क्रोधाग्नि से उत्पन्न हुआ था, इसीलिए कदाचित आपका उसको मोक्ष प्रदान करना ही उचित होगा।
महादेव, अहंकारवश मैं कितना बड़ा अपराध कर बैठा। मैं आपसे ही उत्पन्न हुआ और आपको ही नहीं पहचान सका, आपके दिव्य स्वरूप में न देख सका, आपको आपके नाम से संबोधित करता रहा, ये न समझ सका कि देवाधिदेव है आप, परम ब्रह्मा महादेव है आप, जगत पिता है आप। आपसे श्रद्धा करने की मूर्खता करता रहा, किंतु आप तो दया निधान है प्रभु। इतना होने के बाद भी आपने मुझे अपने दर्शन दिए, मैं कृतार्थ हुआ प्रभु। तुम मेरी क्रोधाग्नि से उत्पन्न हुए हो जलंधर, इसलिए उसके अंधकार का प्रभाव भी था तुम पर, जो बढ़ता ही गया। तुम तो स्वयं को भगवान घोषित कर चुके थे, मति भ्रष्ट हो चुकी थी तुम्हारी, इसलिए तुमने अपनी भूल स्वीकार नहीं की और तुम्हारा विनाश हुआ। किंतु मेरे त्रिशूल के वार से तुम्हारे भीतर के अंधकार अर्थात तुम्हारे अहंकार का भी नाश हुआ है। मुझे क्षमा कर दीजिए महादेव, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं कुमार कार्तिकेय और गणेश जी से भी क्षमा याचना करता हूं प्रभु। उन्होंने मुझे सत्य दिखाने की चेष्टा की, मुझे समझाने का प्रयास किया, किंतु अहंकारवश मैं कुछ न देख सका प्रभु। किंतु जिस पर अहंकार हावी हो सकता है, वो भला सत्य कहां देख सकता है। मैंने अहंकारवश इनके साथ भी बुरा व्यवहार किया, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु। महादेव, मुझ पर एक कृपा कीजिए, मैं आपकी क्रोधाग्नि से उत्पन्न हुआ हूं, तो पुनः मुझे अपने भीतर समाहित कर मुक्ति दीजिए प्रभु। जलंधर, जो तुम्हारे पापों का आधार था, तुम्हारे उस अहंकार को मैंने मिटा दिया। अब तुम्हारी आत्मा को अपने भीतर समाहित कर तुम्हें मोक्ष प्रदान करूंगा। महादेव की जय, महादेव की जय, महादेव की जय। महादेव, आपको कोटि कोटि धन्यवाद। आपने एक बार पुनः हम सभी को और इस सृष्टि को एक महान संकट से रक्षित किया। नहीं देवराज, इस संकट के टलने का, इस विजय का श्रेय तो मुझसे कहीं अधिक पुत्र गणेश को जाता है। पिताश्री, भैया और मामा जी की सहायता के बिना ये कहाँ संभव था। और देवराज इंद्र के साथ अन्य देवताओं ने भी हमारी योजना में पूर्ण सहयोग दिया था। सम्मिलित शक्ति और उचित युक्ति से ही हम इस संकट को पराजित कर सके। प्रथम पूज्य गणेश की जय, विघ्नहर्ता श्री गणेश की जय, पार्वती नंदन श्री गणेश की जय, प्रथम पूज्य श्री गणेश की जय। माँ, आपके आशीर्वाद से ही तो मेरी सफलता है। पुत्र, मेरी भी यही कामना है विघ्नहर्ता, तुम इसी प्रकार संसार के सभी विघ्न दूर करते रहो। जलंधर सृष्टि के नियमों को उलटने पर तुला था, सृष्टि का सर्वनाश करने चला था, किंतु प्रथम पूज्य गणेश जी, आपने उसके अंत का उपाय कर
हम सभी को एक घोर महासंकट से बचा ले। देवराज इंद्र, मैंने तो मात्र अपना कर्तव्य निभाया, वही किया जो धर्मोचित था। किंतु हमें स्मरण रखना चाहिए कि भैया ने भी इस कार्य में मेरी सहायता की। वे इस समय अवधि तक शांत रहे, क्रोधित नहीं हुए वो, तभी तो हमारी युक्ति सफल हो सकी। हाँ अनुज, उचित कह रहे हो, किंतु स्मरण रहे, कदाचित मेरा क्रोध अब न जागृत हो जाए। त्रिदेव, माता पार्वती, प्रथम पूज्य गणेश जी, हम सभी को अब प्रस्थान करने की अनुमति दीजिए। नारायण नारायण। प्रणाम ऋषिवर। प्रणाम देवर्षि। प्रणाम। आज्ञा? अभी देवराज, ये कुछ अनुचित कर रहे हैं आप आज। मैं अनुचित कर रहा हूं? किंतु मुझे ज्ञात ही नहीं है कि मैं क्या अनुचित कर रहा हूं। देवऋषि, कृपया शीघ्र बताइए क्या अनुचित हुआ है मुझसे। देवराज इंद्र, जब संकट आप पर कोई छाता है तो प्रथम स्मरण आपको महादेव और प्रथम पूजनीय गणेश जी का ही आता है। तत्पश्चात आप भागे हुए यहाँ आते हैं और जैसे ही गणेश जी वो संकट मिटाते हैं, उसी क्षण आप पुनः लौट के भाग जाते हैं। ये परमार्थ नहीं, ये तो स्वार्थ है। देवर्षि नारद, सभी देवता यहाँ उपस्थित थे, परंतु आप बताइए, इस संकट काल में आप कहां थे? नारायण नारायण। प्रभु, मुझे इस बात का था ज्ञात कि गणेश जी उस असुर के मिटा देंगे सारे ही उत्पात। विश्वास था मुझे, समस्त समस्याओं को वे करेंगे नष्ट। इसी कारण अन्य कार्यों में मैं था व्यस्त। व्यस्त? अच्छा, तो बताइए देवर्षि, किस कार्य में व्यस्त थे आप? अति महत्वपूर्ण कार्य था महादेव। हमारे विघ्न हरते हैं जो सदैव, उनकी उचित हो अर्चना, इसीलिए उनकी स्तुति की मैं कर रहा था रचना। देवर्षि, मेरी स्तुति? प्रणम्यं शिरसा देव गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मर नित्यम् आयुः कामार्थसिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णं पिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लंबोदरं पंचमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्ण तथाष्टकं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्ययः पठेन्नरः न चाविघ्नभयं तस्य सर्वासिद्धिकरं प्रभो। अद्भुत, अति सुंदर। देवर्षि, मुझे आनंद आया, मैं अति प्रसन्न हुआ। ये स्तुति जिसमें मेरे 12 नाम हैं, संकटनाशम गणेश स्तोत्रम के नाम से विख्यात होगी। और जो भी भक्त मेरे लिए ये स्तुति गाकर मेरी पूजा करेगा, मैं उसे सभी विघ्नों से मुक्त कर उसके सभी दुखों का नाश करूंगा। मैं कृतार्थ हुआ प्रथम पूजनीय गणेश जी।
आपका सत्य सत्य धन्यवाद। देव ऋषि, ये हमारा सौभाग्य है जो आपके मुख से हमें प्रथम पूज्य विघ्नहर्ता गणेश जी की इतनी अद्भुत स्तुति सुनने को मिली। हम कृतार्थ हुए। प्रथम पूज्य श्री गणेश जी की जय, विघ्नहर्ता श्री गणेश जी की जय, पार्वती नंदन श्री गणेश जी की जय। मुझे तुम पर गर्व है पुत्र गणेश। सत्य है अनुज गणेश, तुम्हारी बुद्धि की शक्ति किसी बलशाली योद्धा के बल से भी अधिक बलवान है। भैया, ये तो आपका प्रेम और आशीर्वाद है। प्रथम पूज्य गणेश जी, हम सभी को अब प्रस्थान करने की अनुमति दीजिए। प्रणाम पिताश्री। आपने मुझे स्मरण किया पिताश्री। हाँ गणेश, जलंधर का तो वध हो गया, किंतु जो शेष है उसका भी अंत होना चाहिए। पुत्र, जलंधर के द्वारा रचित इस कैलाश का कहां कोई औचित्य है? मैं आपकी आज्ञा समझ गया पिताश्री। संसार में जो भी मिथ्या है उसका अंत होगा, तभी तो सत्य सभी के समक्ष उजागर होगा। कोई कितना भी बड़ा भ्रम उत्पन्न कर दे, किंतु सत्य तो सत्य है, और सत्य यही है कि समस्त ब्रह्मांड में महादेव एक ही हैं, और एक ही है उनका कैलाश। क्यों प्रवेश कर रहे हैं? मूषक जी, आप इतने भयभीत क्यों हो रहे हैं? अरे प्रभु, कैसे बोल सकते हैं आप उस भयंकर स्थान को जहां मेरे ऊपर आक्रमण हुआ था? वो तो मैं अपनी गति, अपनी कुशलता से हम दोनों को यहाँ से सुरक्षित निकाल कर ले गया था, अन्यथा। मुझे ज्ञात है मूषक जी, किंतु अब तो देवी वृंदा को मुक्ति भी मिल चुकी है, इसीलिए अब चिंता का कोई कारण ही नहीं। उचित है प्रभु, किंतु ऐसे स्थान पर लौटकर जाने की क्या आवश्यकता है? उस मिथ्या कैलाश को नष्ट करने मूषक जी। ओ, जो आज्ञा प्रभु। शुभ कार्य में तो तनिक भी विलंब उचित नहीं। मैं आपको अति शीघ्र वहां पहुंचाऊंगा। असत्य का कोई अस्तित्व नहीं होता। मिथ्या कैलाश का जहाँ से उदय हुआ था, अंत में वो वहीं समा गया। ये कार्य तो संपन्न हुआ मूषक जी। चलिए अब कैलाश लौट चलते हैं। जी प्रभु। अब कभी कोई मिथ्या कैलाश का निर्माण करने का दुस्साहस कदापि नहीं करेगा।
कितना भव्य, कितना सुंदर दृश्य है। प्रतीत होता है स्वयं प्रकृति उमा ने अपना श्रृंगार आरंभ किया है, जिसके कारण संपूर्ण ब्रह्मांड ने भी अपना नव श्रृंगार प्रारंभ किया है। मूषक जी, वो देखिए, ये मेघ कितनी सुंदर, कितनी मनोहर आकृतियां ले रहे हैं। हाँ प्रभु, और संपूर्ण वातावरण में इतनी मनमोहक सुगंध भी छाई हुई है। हाँ मूषक जी, ये सुगंध इन सभी नवीन पुष्पों की ही है। अद्भुत, इतना सुंदर जलप्रपात। इतना सुंदर, इतना सजीव, इतना गुंजायमान हो गया है, जैसे प्रकृति ने स्वयं अपना श्रृंगार किया हो। ये मृग बड़ा स्वादिष्ट होगा। बहुत आनंद आएगा इसका आहार करने में। कितने समीप थे उसके हम, तब भी वो मृग कैसे भाग गया? मैं उसे पकड़ने ही वाला था कि अचानक इन वृक्षों के मध्य एक प्रकाश उत्पन्न हुआ। पुनः वही प्रकाश। देखा तुमने? वो चमकीला प्रकाश पुनः दिखाई दिया। किसी ने हमारे आखिर का ध्यान भटकाया है, उसे वहीं जाकर दंड देना होगा। चलो। अब मैं स्वयं स्वामी के लिए ये फल लेकर जाती हूँ।
तो ये है वो स्त्री जिसके कारण हमसे हमारा भोजन दूर हो गया। अब तो इनसे अवश्य ही भेंट करनी होगी। मूषक जी, संपूर्ण वातावरण कितना निर्मल, पावन, सौंदर्य से परिपूर्ण है ना आज। हाँ प्रभु, आज की यात्रा तो बड़ी आनंदमयी है। मूषक जी, गति थोड़ी धीमी कीजिए। मुझे कैलाश के इस मनोहर दृश्य का आनंद लेने दीजिए। वाह प्रभु, आप मुझे सदा गति बढ़ाने को कहते हैं। आज प्रथम बार है जब आपने मुझे धीमी गति से चलने को कहा है। आपके आनंद के लिए प्रभु, ये तो मैं बड़ी प्रसन्नता से करूंगा। वो आकाश में क्या था? कुछ नहीं, मात्र एक मेघ है। कोई पक्षी होगा। मूषक जी, रुकिए। क्या हुआ प्रभु? आप मुझे रोक क्यों रहे हैं? कुछ विचित्र सा आभास क्यों हो रहा है मुझे? मूषक जी, यहाँ नीचे उतरना होगा आपको। जो आज्ञा प्रभु। पुनः मुझे आभास हुआ। प्रभु, हम कहाँ जा रहे हैं? मूषक जी, वहाँ कैलाश के सिरे पर उस वृक्ष पर कुछ बेर दिखाई दिए मुझे। चलिए ना, माँ के लिए कुछ बेर तोड़ कर ले चलते हैं। उचित है प्रभु। कहाँ गई वो स्त्री? मुझे तो यहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा। कौन स्त्री? हृदय में फुर्ती भर दे, ऐसी पावन वायु का प्रवाह है यहाँ। अद्भुत। और स्वामी को फल खिलाने में और भी आनंद आएगा मुझे। अभूतपूर्व सौंदर्य है इस स्त्री का। असाधारण, असाधारण रूप है इस देवी का। मूषक जी, माँ ये बेर पाकर प्रसन्न हो जाएंगी। मैं उन्हें अभी देकर आता हूँ। उचित है प्रभु। अद्भुत है इसका सौंदर्य। नेत्र नहीं हट रहे हैं इस देवी से। असुरी अंधकार का चक्र कभी समाप्त नहीं होता, किंतु सत्य सदैव उसके अंत के लिए तत्पर रहता है।